श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछे थे वो उत्तर हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि आज के अर्जुन ने अपने प्रश्न बदल दिए। आज के अर्जुन ने अपने सवाल बदल दिए हैं। इसलिए श्री कृष्ण को भी चाहिए कि वो अपने प्रश्न बदल ले, अपने उत्तर बदल ले। भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठकर 60,000 प्रश्नों का समाधान किया राजा श्रेणिक के। इसलिए आज के श्रेणिक ने अपने प्रश्न बदल लिए हैं, अपने सवाल बदल लिए हैं। इसलिए भगवान महावीर को भी चाहिए कि वो अपने उत्तर बदल ले, क्योंकि पुराने उत्तर काम नहीं आएंगे। अगर पुराने उत्तरों के हिसाब से चलोगे तो कैसी हालत होगी, कैसे मोड़ पर लाकर के जिंदगी हमें खड़ा कर देगी। एक छोटी सी घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूं। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका, मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका दोनों दोस्त थे। बहुत पक्की दोस्ती थी, लंगोटिया यार थे, अजीज दोस्त थे, और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। लेकिन जो मुल्ला नसरुद्दीन था वो पढ़ाई में जरा कमजोर था, लेकिन जो खट्टर काका थे वो पढ़ाई में बड़े इंटेलिजेंट थे। दोनों का रोल नंबर 7 होने के कारण दोनों हमेशा फर्स्ट आते थे। अब एक दिन का समय आया कि दोनों को इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, उसने कहा तुम तो उत्तर दे दोगे, तुम तो सारे प्रश्नों पे उत्तर दे दोगे, तुम तो हर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो एक एक को ही बुलाया जाएगा। मेरा क्या होगा? मैं कैसे उत्तर दूंगा? तुम तो उत्तर दे दोगे, तुम तो हर प्रश्न का उत्तर दे दोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं कैसे उत्तर दूंगा? अब खट्टर काका ने कहा, चिंता मत करो, इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे सबसे पहले मेरी टर्न आएगी। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी टर्न आएगी। पहला नंबर मेरा होगा, उसके बाद दूसरा नंबर तुम्हारा होगा। इसलिए जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं तो दरवाजे के पास खड़े हो जाना, और दरवाजे के पास खड़े होकर के सुनना, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना कि मैं प्रश्नों का क्या उत्तर दे रहा हूं, और वही उत्तर तुम दे देना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। उसने कहा, खट्टर काका ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा, जैसे उत्तर तुम दोगे ठीक वैसे उत्तर मैं दे दूंगा। अब दोनों गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का समय आया। अब पहले जाना था खट्टर काका को। खट्टर काका इंटरव्यू के लिए गया। अब सर ने पहला प्रश्न किया, पहला सवाल किया कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? उसने कहा, सर क्रिया तो 1942 में शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता 1947 में प्राप्त हुई थी। उसने कहा, ठीक है। सर ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि हमारे
देश आजाद होने में कितने लोग शामिल थे? क्या प्रश्न किया दूसरा कि हमारा देश आजाद होने में कितने लोग शामिल थे? उसने कहा सर, एक नहीं अनेकों लोग शामिल थे। एक नहीं अनेकों लोग शामिल थे, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। सर ने कहा वेरी गुड। उसके बाद तीसरा प्रश्न सर ने कहा कि मनुष्य को मंगल ग्रह पर रहना संभव है क्या? क्या प्रश्न किया? मनुष्य को मंगल ग्रह पर रहना संभव है क्या? उसने कहा सर, इसकी खोज अभी चल रही है। अब खट्टर काका का इंटरव्यू पूरा हुआ, क्योंकि वो पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा होशियार था। उसने सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे दिए। उसका इंटरव्यू खत्म हुआ और मुल्ला नसरुद्दीन का इंटरव्यू शुरू हुआ। खट्टर काका बाहर गए और मुल्ला नसरुद्दीन अंदर आए। अब सर ने पहला प्रश्न किया उससे। सर ने मुल्ला नसरुद्दीन से पहला प्रश्न किया कि तेरा जन्म कब हुआ? क्या प्रश्न किया? तेरा जन्म कब हुआ? अब उसने तो बड़े ध्यान से उत्तर सुने हुए था। उसने कहा सर, क्रिया तो 1947 में शुरू हुई थी, क्रिया तो 1942 में शुरू हुई थी, लेकिन सफलता 1947 में मिली। इसलिए कहा आज के अर्जुन ने अपने प्रश्न बदल दिए। इसलिए श्री कृष्ण को भी चाहिए कि अपने उत्तर बदल ले, क्योंकि पुराने उत्तर काम नहीं आएंगे। अब वो जो सर था, वो प्रश्न पूछने वाला हैरान हो गया, ये कैसे उत्तर दे रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न पूछता हूं। उसने दूसरा प्रश्न किया कि तेरे पिता का नाम क्या है? क्या प्रश्न पूछा कि तेरे पिता का नाम क्या है? उसने कहा सर, एक नहीं अनेकों लोग शामिल थे। एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अर्जुन ने अपने प्रश्न बदल लिए। आज के श्रेणिक ने अपने प्रश्न बदल लिए। इसलिए भगवान महावीर को चाहिए, कृष्ण भगवान को चाहिए अपने उत्तर बदल ले। पुराने उत्तर काम नहीं आएंगे। पुराने उत्तर का यूज करोगे तो ऐसी ही हालत होगी। अब उसका तो माथा घूम गया, सर का तो माथा घूम गया, इतना गुस्सा आ गया और झुंझला के बोला तेरा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या? उसने कहा सर, इसकी खोज अभी चल रही है। आज के धर्म में परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि धर्म का मूल तो ठीक है, लेकिन धर्म के इर्द गिर्द जो बातें चलती थी, जो धर्म चलता था, वो धर्म नहीं, वो कूड़ा कचरा थी। लेकिन हमने उसे धर्म के शक्ल के रूप में सामने लाकर के खड़ा कर दिया। बात को ठीक से समझना। 100 बातों की एक बात कहने का मतलब कि आज के अर्जुन ने अपने प्रश्न बदल दिए। इसलिए श्री कृष्ण को भी चाहिए कि वो अपने उत्तर बदल ले। आज के श्रेणिक ने अपने प्रश्न बदल लिए हैं, इसलिए भगवान महावीर को भी चाहिए कि वो अपने उत्तर बदल ले, क्योंकि पुराने उत्तर काम नहीं आएंगे। अगर हम पुराने उत्तर काम लाने की कोशिश करेंगे, पुराने उत्तरों से हम जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ना शुरू करेंगे, पुराने उत्तरों से हम सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो कैसी हालत होगी? उस मुल्ला नसरुद्दीन जैसी हालत होगी। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें नए प्रश्न खोजने हैं, हमें नए प्रश्न खोजने हैं, अपने माइंड से खोजने हैं। और अगर हम अपने माइंड से नए प्रश्न खोजेंगे तो अपने आप नए उत्तर तैयार हो जाएंगे, और नए उत्तर तैयार होंगे तो आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर ही लेंगे। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। अंत में आपके भीतर बैठे
परमात्मा को वंदन करती हूँ। ओम शांति। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना रे टटोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाएगी मुक्ति। जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाएगी मुक्ति। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोल